हाँ तो चलो आज शुरू करते हैं। जो आप लोग को इसके पहले बताया गया था लेंस, ठीक ना। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको प्रकाशिक केंद्र के बारे में बताया था। आज उसी के आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को किरण आरेख खींचना सिखाऊंगा, ठीक ना। लेंस के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट जो होगा रखा गया होगा तो उसके अलग अलग स्थितियों में उसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा किस प्रकार का बन रहा होगा, कब वह रियल बनेगा, कब वह वर्चुअल बनेगा, ठीक ना। कब आकार में बराबर होगा, कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, ठीक ना। ये सभी चीजें जो होंगी आज आपका वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अगर ये चीज आपका अच्छी तरह से क्लियर है, तैयार है, तो आपके समझ जाइएगा। अगर न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं तो जब किरण आरेख खींचने को कहेगा तो वह आप इसी की मदद से कर पाओगे, ठीक ना। तो ये चीज समझना बेहद जरूरी है। और इसके लिए आपको, जैसा कि मैंने प्रकाशिक केंद्र के बारे में और फोकस दूरी के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में इसके पहले के वीडियो में बता रखा है। कोई भी अगर उसको अभी नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, तब आपको अच्छी तरह से मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बारे में जानकारी मिल जाएगी और तब ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलो हम देखते हैं, क्या नाम है, विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। लेंस के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो किरण आरेख खींचने से पहले हम कुछ इसमें समझ लेते हैं जो कि जरूरी भी है। जैसे देखिए, एक यहाँ पर उत्तल दर्पण है, अरे उत्तल लेंस है, ठीक ना। एक उत्तल लेंस है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट जो होगा रखा गया होगा, ठीक है ना। इसके सामने जो होगा कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर हो, रखा गया हो, तो वहां से हम किरण जब गुजारते हैं, कितने हमारे पास तरीके होते हैं, हम कहाँ कहाँ से किरणें गुजारते हैं, इसको हमें समझना है। तो देखिए, किरण गुजारने के लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं, पर उसमें से जितना आज मैं आप लोग को बताऊंगा उनमें से केवल आप 2 का चयन करोगे तो आपका काम उससे हो जाएगा। पहला किरण मुख के समांतर गुजारा जाएगा और दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाएगा, चाहे वह अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो। दोनों में आपके सभी इमेज जो बन रहे होंगे उनकी साइज जो होगी आप इसी की बेसिस पर निकाल लोगे, ठीक ना। तो याद रखिए, अगर आप मुख के समांतर गुजारते हो, मुख यही है, इसके समांतर अगर आप किरण गुजार रहे हो तो अपवर्तन जब होगा तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख को जिस बिंदु पर मिलेगी वह मुख्य फोकस होगा। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मुख के समांतर किरणें लेंस पर आपतित की जा रही हो तो अपवर्तन के पश्चात तो मुख्य फोकस से हमेशा गुजरेंगी, अगर उत्तल लेंस है तो, ठीक ना। अवतल में क्या होगा, अगर मुख के समांतर हैं किरणें, मुख के समांतर किरणें गुजारी जा रही है लेंस पर। अब देखिए, अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई, तो अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही मुख्य फोकस होता है। तो इसमें हम ऐसा बोलेंगे, ये जिस बिंदु से, इसमें आप ऐसा बताओगे जब प्रकाश किरणें मुख के समांतर अवतल लेंस पर आपतित की जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस या फिर बोल लो इसको द्वितीय मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। एक बात तो ये हो गया, इसमें ऐसा फिगर बनाओगे, इसमें ये फिगर बनाओगे। जबकि यही चीज अगर हम किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारें तब देखो कैसे फिगर इसका बनेगा और किस प्रकार से आपको दर्शाना होगा इस चीज को। प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर होता है, आपको इसके पहले प्रकाशिक केंद्र के बारे में बताया गया है। तो याद रखिए, जो भी किरण आरेख आप खींचना पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो पतले लेंस के लिए, ठीक ना, पतले लेंस के लिए आप लोग इसको पढ़ रहे हो। पतले लेंस का मतलब होगा एक ऐसा लेंस होगा जिसकी मोटाई बहुत कम होगी, ठीक ना। मोटाई जो होगी उसमें जो थिकनेस होगा, ये वाला पोर्शन जो यहाँ देख रहे हो इतना, ठीक ना, ये वाला पोर्शन इतना भी, ठीक ना, इतना चौड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये थिकनेस उसमें बहुत कम होती है, ठीक। इसका ये पोर्शन देखो इतना, तो यही थिकनेस अगर कम हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, बहुत कम थिकनेस का हो जाए, जो चीज इतना है वो बहुत कम हो जाए, तो उस लेंस का नाम क्या हो जाएगा, पतला लेंस। उसी को बोला जाएगा पतला लेंस, उसी को बोलते हैं थिन लेंस, ठीक ना। और थिन लेंस के लिए ही आप ये सब चीजें पढ़ रहे हो। किरण आरेख खींचना, आपको जो भी किरण आरेख खींचना होगा पतले लेंस के लिए ही खींचना होगा, ठीक ना। और उसी के लिए बात ये सत्य भी है। देखिए, पतले लेंस के लिए ये है
कि अगर प्रकाश कण आप प्रकाशिक केंद्र से गुजार रहे हो, ठीक ना, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश कण गुजर रही है, तो अपवर्तन के पश्चात वो तो सीधे निकल जाएंगे, चाहे अवतल होगा, ठीक ना, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस में भी आप देख सकते हैं इस चीज को। ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से अगर किरणें गुजर रही होंगी तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, सीधे निकल जाएंगे, ठीक ना। लेकिन ये बात आप ऐसा समझ लीजिए, ये बात जो है सीधे निकल जाएंगे, मतलब प्रकाश किरणें जो होंगी अपवर्तित होने के बाद भी जब दूसरे माध्यम यहाँ से इधर माध्यम चेंज हो रहा है, फिर भी उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक ना। ये बात केवल पतले लेंस के लिए ही सत्य है, ठीक ना। अगर लेंस मोटा होगा तो कुछ ना कुछ इससे भी डिविएट होगी और इससे भी डिविएट होगी, तब ये किरणें जो होती हैं समांतर नहीं रह पाती, ठीक ना। कुछ मतलब वो सीधा ना जाकर कुछ जरूर मुड़ जाती है, ठीक ना, एकदम सीधा ना जाकर कुछ ना कुछ जरूर मुड़ जाएगी। पर हम पतले लेंस की बात कर रहे हैं, और पतले लेंस में वो डिविएशन जो होता है, जो उनमें पार्श्विक विस्थापन आता है, दोनों किरण आपतित और निर्गत किरण के बीच में जो डेविएशन होता है, मतलब कि डिस्टेंस जो होता है, जैसे आपतित यहाँ से गया, निर्गत यहाँ से मिला, तो इनके बीच में जो ये गैपिंग होती है, ये गैपिंग जो होती है ये बहुत कम होती है, ठीक ना। और जब बहुत कम होती है तो ये लगभग ये माना जा सकता है आपतित किरण और निर्गत में आपस में समांतर हो जाती है, ठीक ना, इसलिए कहा जाता है वो सीधे निकल जाती है, ठीक। पर लेकिन ये बात केवल पतले लेंस के लिए ही लागू होगा। अब इसी की मदद से हम किरण आलेख खींचेंगे, ठीक ना, पहले उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक, फिर अवतल लेंस के द्वारा, अलग अलग स्थितियां होंगी और किरण आलेख खींचा जाएगा। तो जैसे आप दर्पण में पढ़े थे वही सब चीजें आप इसमें पढ़ोगे, केवल आपको इसमें समझना क्या होगा, मानक इसके कुछ अलग हैं, और अगर आप फिगर सही बनाना चाहते हो, उसका फिगर कई मतलब जो भी किरण आलेख बन रहा हो, अगर वो अच्छी तरह से प्राप्त हो आपको, जो उसका एक्चुअल डाटा किताब में लिखा गया है उसी अकॉर्डिंग हमारे फिगर से प्रैक्टिकल भी आ जाए उसका, ठीक ना, तो उसके लिए जरूरी होगा आप पेंसिल और पटरी साथ में रखिए और माप करके फिगर बनाइए, ठीक ना। जो पोजीशन जो स्टेटमेंट होगा रहा उस स्टेटमेंट को आप फॉलो करिए और उसी के रिगार्डिंग आप फिगर बनाइए, तो जितना किताब में आंसर आ रहा है, जहाँ पर वो कह रहा है, उसी प्रकार से हमेशा बनता रहेगा वो चीज। जैसे कि देखिए, थोड़ा हम इसमें समझते हैं पार्ट। पहले मैं बता रहा हूँ अवतल के द्वारा, पहले मैं बता देता हूँ आपको उत्तल के द्वारा, ठीक ना। कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से जो इमेज फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, फॉर कॉन्वेक्स, ठीक, फॉर कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस के लिए, ठीक ना, किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पर एक उत्तल लेंस यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक। यहाँ पर मैंने एक बनाया, क्या, उत्तल लेंस बना दिया। अब उत्तल लेंस जो होगा इसकी एक फोकस दूरी होगी, मतलब प्रथम फोकस दूरी जानते हो, लेंस में दो प्रकार की फोकस दूरी, एक प्रथम होता है, द्वितीय होता है। अब आप ये मानकर चलिएगा कि लेंस के दोनों तरफ एक ही प्रकार की मीडियम है, ठीक ना, लेंस के दोनों तरफ एक ही प्रकार की मीडियम है, तो इसकी प्रथम फोकस यहाँ होता है और द्वितीय फोकस यहाँ होता है। अगर दोनों साइड एक ही प्रकार के मीडियम होते हैं तो दोनों फोकस दूरियां जो होती हैं सेम होती हैं। मैंने आपको ये बात बता रखा है, प्रकाशिक केंद्र से आपको पहले ही बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। देखिए ये इस प्रकार से लेंस हो गया, ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र, ठीक। अगर दोनों साइड एक ही प्रकार के मीडियम है तो दोनों फोकस दूरियां बराबर होगी। इसके पहले वाले वीडियो आप लोग को बताया गया f2 इक्वल टू, ठीक ना, उसमें बताया गया f2 इक्वल टू माइनस n f1। अगर दोनों साइड के एक ही प्रकार के माध्यम हो जाएंगे तो इनका मान 1 हो जाएगा। इधर के सापेक्ष इधर का अपवर्तनांक जितना इधर भी उतने माध्यम इधर भी, n2/n1 1 हो जाएगा और दोनों की फोकस दूरियां बराबर हो जाएंगी। निगेटिव चिन्ह बताता है कि एक फोकस दूरी प्रकाशिक केंद्र के दाएं होती है, एक बाएं होती है। जो मुख्य फोकस दूरी f2 होता है वो दाएं होता है, जो f1 होता है वो बाएं होता है, ठीक ना। यही ये रिलेशन बताता है और इसका मैंने प्रूफ भी कर रखा है। आप लोग उसको अगले इसके पीछे वाले वीडियो में जा करके देख सकते हो, जहाँ पर फोकस दूरी संबंधित बातें आप लोग को बताया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रथम फोकस है यहाँ पर है f1 और उसी की रिगार्डिंग यहाँ पर इसका द्वितीय फोकस यहाँ पर f2 है। जितना f1 यहाँ पर है, जितने दूरी पर है उतने आगे आप और ले लीजिए, इतने दूरी और लेकर के एक पॉइंट और आप डिफाइन कर लीजिए। इतना f1 तो उतने आगे यहाँ पर मैंने एक और लगा दिया। इसे हम बोलेंगे अगर इतना f1 है, इतनी दूरी f1 है तो क्या हो जाएगा 2f1 के बराबर की दूरी हो जाएगी।
एक पोजीशन है, एक पोजीशन है, दो पोजीशन बना रखा। और इधर भी वही काम आप लोग कर लीजिए। अगर F2 बना दिए तो यहाँ भी आप F2 इतना हो गया तो इधर जो हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अलग अलग जो कंडीशंस बनते हैं उस कंडीशन को हम समझ लेते हैं, कौन कौन से कंडीशन बनते हैं। जैसे दर्पण में होते थे उसी प्रकार के कंडीशंस में भी होंगे। दर्पण में क्या होता था, थोड़ा आप इसको दर्पण से रिलेट करके चलिए तो बातें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। अगर मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण लेकर के आपको समझाऊं तो उसमें क्या पढ़े थे आप, पहला कंडीशन पढ़े थे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट लेंथ पर हो, मतलब कि बहुत अधिक दूरी पर हो, ये कंडीशन वो बताया गया था। उसके बाद यहाँ एक वक्रता केंद्र बताया गया, मुख्य फोकस बताया गया था, यहाँ ध्रुव होता है। दूसरा कंडीशन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या ऐसा बोलते हो वक्रता केंद्र निश्चित दूरी पर है, कंडीशन नंबर 2। तीसरा कंडीशन यहाँ पर जब C पर हो। चौथा कंडीशन दोनों के बीच, पांचवा F पर, छठवां इन दोनों के बीच। इधर वाले 5 केसेस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, और जो वास्तविक होता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इन केस में तो ऐसा होता है, लेकिन जब इस केस में हो जाता है F और P के बीच में तो आभासी बनता है। और अगर अवतल दर्पण है तो आभासी साथ साथ सीधा, और सीधा साथ साथ इसमें क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसका देखिए आवर्धन जो होता है 1 से बड़ा आता है, ठीक ना, +1 से मतलब 1 से बड़ा आएगा, ये चीज होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड कैसे काम कर रहा होगा। जो काम उसमें C कर रहा होता है उसमें ये काम आप 2F1 को मानकर चलिए। ये केवल याद करने का मैं मतलब एक लिंक दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ, आप उसके माध्यम से इसको याद रख सकते हो, माइंड में आप इसे बैठा सकते इस पॉइंट को। तो इसमें देखिए एक तो इनफाइनाइट वाला केस होगा, पहला केस ये है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। तो जो पहला केस दिया गया है मैं बताऊंगा, पर पहले और केसेस बताने के बाद तब एक कॉन्सेप्ट जो होगा इस वाले मतलब इनफाइनाइट वाला केस जो होगा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक ना। तो उसके लिए हम पहले ये कर लेते हैं, चलो देखते हैं। तो उसके लिए पहले हम ये कर लेते हैं कि हम अनंत वाला केस पहले ना लेकर के हम पहले ये वाला केस ले लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा कहाँ पर होगा, 2F1 से निश्चित दूरी पर होगा। 2F1 से क्या होगा, निश्चित दूरी पर होगा। मतलब कि मैंने यहाँ पर मान रखा कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है यहाँ कहीं पर है, ठीक ना। 2F1 से क्या है, निश्चित दूरी पर हो गया है, या हम ऐसा कह सकते हैं अनंत और 2F1 के बीच हो गया है, ठीक ना। यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट आप यहाँ रख रखे हो तो आप कितना रेट कहाँ पर इसका बनेगा, ये इसका जो इमेज बनेगा कहाँ पर बनेगा। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि आप 2F1 के पोजीशन के देखिए किधर है, दाएं पड़ रहा है कि बाएं पड़ रहा है। तो 2F1 के क्या ऑब्जेक्ट किधर है, बाएं साइड में है। तो अगर एक 2F1 किधर बाएं साइड में है तो यहाँ भी जो इमेज बनेगा वो 2F2 का बाएं साइड बनेगा। 2F2 किधर बनेगा, बाएं साइड बनेगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए किरण आरेख खींचने के लिए यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा यही है, 2 किरण हम गुजारेंगे। तो पहला रेज जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस जो ये है इसके मैंने पैरेलल ले रखा है, ये देखिए पैरेलल रेज लिया। और जब यहाँ से अपवर्तन होगा और ये कहाँ से गुजरेगा, तब वो F2 से गुजरेगा, द्वितीय मुख्य फोकस से गुजर करके ये ऐसे निकल जाएगा। एक हो गया। और दूसरा किरण आप कहाँ से गुजारोगे, दूसरा किरण आप गुजारोगे कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। यही 2 तरीके होंगे आपके पास। तो यहाँ से दूसरा किरण हम यहाँ से गुजारेंगे, और जब यहाँ से गुजारोगे तो ये ऐसे किरण जाएगी और यहाँ कहीं पर इस प्रकार से कटान हो रहा है, और वास्तव में किरणें काट रही हैं, ठीक ना। ये दोनों रियल रेज हैं और दोनों आकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जा रही हैं। तो देखिए जहाँ पर काट रही हैं वहाँ पर तो इस वाले पॉइंट का क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। फुल इमेज के लिए आपको यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना होगा, ये है, ये हो गया फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। इस ऑब्जेक्ट को मैं AB मान लेता हूँ, उसका जो इमेज यहाँ पर बन रहा है उसे मैं नाम दे देता हूँ क्या, A', B' नाम दिया जाता है, ठीक ना। ये हो गया पहला केस आपका। यहाँ पर इसके बाएं हैं, यहाँ भी इसके बाएं हैं, ठीक ना। इसी प्रकार का केस आप भी समझिए। अब इसी के साथ साथ हम इसके पहले और कुछ इसमें बातें हैं उसको भी समझ लें। मैंने आपको पहले ही बता रखा है अगर किरणें वास्तव में काट रही होंगी तो जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, और जो रियल इमेज होगा
वो हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, मतलब इरेक्ट होगा, उल्टा होगा, ठीक ना। छोटा बड़ा होना पोजीशन पर डिपेंड करता है कि उत्तल लेंस या दर्पण के सामने किसी भी, ठीक ना, सामने वो कितनी दूरी पर रखा गया उसका छोटा बड़ा या बराबर होना वो इसी बात पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो इस कंडीशंस में आप देखोगे जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके लेंथ के कंपेयर में जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो इमेज का लेंथ होगा वो छोटा बनेगा। तो यहाँ आप ऐसा भी विजुलाइज कर सकते, देखो ये बड़ा होगा और उसके रिस्पेक्ट में छोटा बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अबाउट इमेज, यहाँ पर मैं इमेज के बारे में लिख रहा हूँ अबाउट इमेज। इमेज के बारे में आपका क्या व्यू होगा, क्या आप कह सकते हो। तो पहला चीज आप ये बताओगे इमेज कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक के साथ साथ जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। और जब आप पटरी, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप मापदंड के साथ चलते हो तो पटरी से मापन करोगे तो देखोगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा वो बहुत छोटा बन रहा होगा, ठीक ना, मतलब कि डिमिनिश साइज, मतलब वो छोटे आकार का बन रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं छोटा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक। जब इतना चीज वास्तविक उल्टा आकार में यहाँ पर जान रहे छोटा बन गया, इसके बाद आप ये देख लीजिए जब इतना चीज इसका हो गया, अब आप इसका आवर्धन निकाल लीजिए। आवर्धन का मतलब वही है, देखिए आवर्धन। अगर आप आवर्धन निकालते हो तो आवर्धन क्या होता है, जो आवर्धन होता है वो आई डैश अपान ओ डैश, यही होता है, आई डैश अपान ओ डैश। आई डैश अपान ओ डैश का वैल्यू ले लीजिए विद साइन, मतलब चिन्ह के साथ आप इसका वैल्यू ले लीजिए। तो आई डैश जो इमेज फॉर्म होता जानते हो उल्टा बनता है। उल्टा बनने केस में आपको बताएगा मुखच के नीचे की दूरी जो नापी जाती है वो निगेटिव ली जाती है, मुखच के ऊपर की जो दूरी नापी जाती है वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव ली जाती है। तो ये लेंथ निगेटिव आ जाएगा और ये लेंथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। निगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, मतलब कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो तो आएगा निगेटिव, वो तो आएगा निगेटिव। ये बात क्लियर हो गया। तो हम एक बात इसमें और लिख सकते हैं, इसका जो यम होगा, यम क्या होगा, इसका निगेटिव होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यम मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, तो यम इसका कैसा होगा, निगेटिव होगा। अच्छा निगेटिव तो होगा, निगेटिव इस बात का इंडिकेटर होता है कि इमेज उल्टा बन रहा, बस निगेटिव का इतने मतलब है कि इमेज उल्टा बन रहा वास्तविक है। अब इसी यम के बारे में हम एक पॉइंट और लिख सकते, मॉड ऑफ यम, मतलब इसका जो केवल मापांक होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यम का, ठीक ना, वो कितना आ रहा होगा, जो कि आपको मैंने पहले ही बता रखा कि इतना बड़ा वस्तु उससे छोटा इमेज बनता है। अगर मैं मानकर चलो वस्तु 10 सेंटीमीटर है तो इमेज उससे छोटा बनेगा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर बन गया तो क्या होगा, आई डैश मतलब 6 बटे कितना 10.6 आएगा। यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस तो बता रहा है, माइनस तो मैंने लिख ही दिया है, और 0.6 मतलब क्या है, 1 से छोटा है। तो इसका जो मापांक आएगा, मतलब कि लीनियर मैग्निफिकेशन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो लोअर देन क्या होगा, 1 होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ मतलब यहाँ मॉड ऑफ यम लोअर देन 1। इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक ना। ये तो पहले केस का बात हो गया, जो पहला केस हो गया उसमें मैंने आपको बता रखा, ठीक ना। चलो देखते हैं अगला कंडीशन, इसी में मैं आपको और बताता हूँ। जो अगला केस होगा उसको भी हम समझ लेते हैं। अगला केस बताने के लिए मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, देखिए यहाँ पर मैं इसमें कुछ चेंजमेंट ऐसे कर देता हूँ, उसके बाद इमेज इसका फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर F2 की पोजीशन है, यहाँ पर F2 हो गया है, ठीक ना, और यहाँ पर क्या हो गया 2F2 हो गया है, ये कंडीशन हुआ। जो ऑब्जेक्ट अब तक यहाँ पर रखा गया है, अब मैं इसको थोड़ा और पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक ना। जब इसको थोड़ा और पास आप लेकर आओगे तो यहाँ पर था, ठीक ना, 2F1 से निश्चित दूरी पर था, अब की बार 2F1 पर कर दो। साथ ही साथ विजुलाइज भी करते रहिएगा इमेज कहाँ पर बनता जा रहा है, ठीक। अब जब यहाँ पर आप कर दोगे तो अब देखिए किरणाली किस प्रकार से इसका आप खींचोगे, कहाँ पर कैसे बनेगा, इसको हम देख लेते हैं। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा 2F1 पर हो जाएगा, मैंने आपको बताया अगर 2F1 पर होगा तो कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। यहाँ पर था, इसे यहाँ पर था पोजीशन तो क्या था, बाएं साइड में था तो इसके बाएं साइड बना था। अब यहाँ आ गया, थोड़ा यहाँ आ रहा तो थोड़ा उधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक ना।
अब देखिए क्या होगा, एक किरण मुख अक्ष के समांतर गुजरा तो कहाँ से गुजर जाएगा, ये मुख फोकस से सीधा सीधा निकल जाएगा इस प्रकार से। और दूसरा रेज आपको पता है कि यहाँ पर आकर के काटना चाहिए, यहाँ पर काटना चाहिए, तभी तो होगा वो चीज। तो यहाँ पर दूसरा रेज मैं ऐसा ले रहा हूँ कि ताकि वहीं पर जाकर के काटे। ये देखिए यहीं पर आकर कटान हो रहा है। अब जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने बड़ा यहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है। जैसे इसमें 2f1 का पोजीशन आप ऐसा मान सकते हो एज लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसी प्रकार कुछ पोजीशन 2f1 की होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया ए बी। अब देखिए जो बी वाला पॉइंट होगा वो तो नीचे आ गया, तो बी डैश, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं ऊपर। तो इस वाले केस में क्या बनता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा उसको हम देख लेते हैं कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने बड़ा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पर छोटा नहीं बनता है, पर वास्तव में किरणें काट रही हैं, इसलिए इमेज वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ये दोनों बात आप याद रख सकते हो, वास्तविक हमेशा उल्टा, आभासी हमेशा सीधा। छोटा बड़ा होना पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। ये तो हो गया। अब जब यहाँ 2f1 पर होगा तो अब तक तो यहाँ बन रहा था, अब 2f1 ये हो गया तो यहाँ पर 2f2 यहाँ पर रहता है। अब तक 2f2 के बाएं साइड में था, ठीक ना, यहाँ पर था। अब जब थोड़ा ये पास आया तो इमेज थोड़ा यहाँ से शिफ्ट हुआ, थोड़ा दूर चला गया। तो यहाँ पर वास्तविक उल्टा और आकार में क्या बनता है, बराबर इमेज बनता है। ये दूसरा केस हो गया, वास्तविक उल्टा आकार में कैसा, बराबर मिल गया। और इसका जो मैग्निफिकेशन है यम, वो क्या क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा भी होगा। तो आई डैश तो आपका निगेटिव हो जाएगा, आई डैश जो होगा वो तो निगेटिव होगा। ओ डैश तो मुख अक्ष के ऊपर दूरी होगी, पॉजिटिव होगी। ये निगेटिव लेंथ होगी, ये पॉजिटिव लेंथ होगी, ओवरऑल निगेटिव आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन तो निगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव तो आएगा, पर न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज फॉर्म होता है। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें मॉड ऑफ यम, तो मॉड ऑफ यम इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। और जब भी मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल हो तो समझ जाओ आई डैश और ओ डैश आपस में इक्वल लेंथ के हैं। जितना बड़ा इमेज है उतने बड़ा ऑब्जेक्ट, उतने बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ है, दोनों की लेंथ, ठीक ना, आपस में इक्वल है। ये तो हो गया दूसरा केस। अब हम बात करते हैं जब इसके बीच में पोजीशन बनेगी, ठीक ना। एक बात और आप विजुलाइज कर रहे होंगे, जब यहाँ पर था, जब यहाँ पर था 2f1 से निश्चित दूरी पर, तो यहाँ पर बना था, मतलब इसके f2 और 2f2 के बीच में यहाँ पर था। थोड़ा ऑब्जेक्ट के पास आया, लेंस के पास जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज, जो इमेज बन रहा है उससे थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। यहाँ पर आया तो यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर लाएंगे तो अनंत की ओर चला जाएगा। उसके बाद जब यहाँ लाएंगे तो वो रिवर्स होकर के फिर यहीं पर बन जाएगा, ठीक ना। यही केस है जिसमें चलते हैं, ठीक। तो हम इसको और समझ लेते हैं। आगे का पॉइंट इसमें जो है, अब देखिए इसमें क्या मिलेगा, अगला पॉइंट आपको क्या मिलेगा सॉल्व करने के लिए। जब पोजीशन कहाँ पर हो जाएगी, किरणें हमें ऐसे ही गुजारने हैं, पर अब की बार हमारा जो पोजीशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो हो जाएगा कहाँ पर हमें करना होगा, 2f1 और f1 के बीच में। जब 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर आपने कर रखा तो किरण आगे गुजारी है, वहाँ से 2 किरणें गुजारी है ऑब्जेक्ट से। जब 2 किरणें वहाँ से गुजारोगे तो देखो किस प्रकार से किरण आगे किस प्रकार से खींचा जाएगा। तो मैं यहीं पर इसको भी सेट कर देता हूँ, तो आप लोग उसको अच्छी तरह समझिए। चलो ठीक है, अब इतने का हो जाएगा काम। यहाँ पर एक किरण तो हम पहले मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे, और जो मुख अक्ष के समांतर होता है वो हमेशा जानते हो द्वितीय मतलब मुख फोकस से ही होकर गुजरता है। f2 का मतलब द्वितीय मुख फोकस, या फिर मुख फोकस ही कहते हैं, वहां से होकर गुजरेगा। और दूसरी रेज आप जब यहाँ से गुजारोगे तो आपकी बार यहाँ तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो इस पोजीशन बन गया, अब थोड़ा और पीछे चला जाएगा। एक बात याद रहे, जैसे लेंस के सामने आप कोई ऑब्जेक्ट जितना उसके पास लेकर आओगे, इमेज बड़ा बनता जाएगा और पीछे बनता जाएगा।
इमेज बड़ा होता जाएगा और पीछे बनता जाएगा। इस प्रकार से आप पहचान भी कर पाओगे उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस के सामने आप बस को लेकर आइए, विजुलाइज करिए, ऑब्जर्व करिए इमेज को। क्या इमेज लगातार बड़ा बनता जा रहा है? अगर इमेज लगातार बड़ा बनता जा रहा हो, उल्टा आपको दिखाई दे रहा हो और बड़ा दिखाई दे रहा हो, तो समझ जाना आपका जो लेंस है वो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, ठीक ना। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पोजीशन यहाँ ऑब्जेक्ट की शिफ्ट हो जाती है, इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाती है, तब उस केस में आपको वही इमेज जो पिन ऐसा दिखाई दे रहा था वो पिन ऐसा दिखाई देने लगेगा, ठीक ना। वो लास्ट केस होता है। अभी वो भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए किरण एक गुजारा, अब यहाँ से F2 से पास आउट हो गया। अब ये किरण यहाँ प्रकाशित केंद्र से गुजारोगे तो यहाँ पर काटना नहीं चाहिए, इसको कहाँ पर काटना होगा? यहाँ कहीं पर काटना होगा। तो ये किरण मैं यहाँ से कहीं गुजारूंगा और ले आकर के यहाँ पर, ऐसे देखो यहाँ पर काट रहा है। तो आप यहाँ जान रहे F2 का पोजीशन ये है। अब यहाँ पर काट रहा, देख रहे हो आकार बड़ा बन गया इमेज का। तो ये बी डैश ये है, बी ये है, इसके रिस्पेक्टिव पॉइंट यहाँ आएगा बी डैश, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर कर लेना ए डैश। तो आप देख रहे होंगे, विजुलाइज कर रहे होंगे, ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में इमेज की लेंथ ज़्यादा बड़ी है। मतलब अब की बार अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालें तो आई डैश अपान ओ डैश से आप बता सकते हो इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है। तो इसका मान क्या आएगा? अगर इसके हम मान की बात करें तो इसका मान क्या होगा? ग्रेटर देन 1, क्योंकि अंश बड़ा है और छोटा है। पर इमेज तो उल्टा ही बनता है, इसलिए क्या होगा? अगर हम चिन्ह की बात करें तो निगेटिव आएगा। निगेटिव बात का इंडिकेटर है कि इमेज वास्तविक बन रहा है। तो इसका मैग्नीफिकेशन जब भी वास्तविक बनेगा तो उसका मैग्नीफिकेशन जो होगा हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। पर अब की बार उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड ऑफ यम ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा, वह 1 से बड़ा होगा। यम 1 से बड़ा होना मतलब आई डैश लेंथ ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। प्रतिबिंब की लंबाई बस की लंबाई से बड़ी होगी। ये तो ये केस हो गया, ठीक ना। और इमेज जो देख रहे हो धीरे धीरे दूर बनता जा रहा है। अब जब आप इस केस पर पहुंचोगे, इस वाले केस पर पहुंचोगे, अगर आप इसको यहीं पर समझ सको तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहीं पर इसको बता देता हूँ। जो जब यहाँ पर हो गया, अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर दूँ, ध्यान से देखना फिगर, ये F1 पर, अगर F1 पर आप पोजीशन कर देते हो तो देखो कहाँ पर कटेगा आपकी, जहाँ पर ब्लू कलर वाला मिलेगा वहाँ पर इमेज देखना आप लोग। तो यहाँ पर जब आप मिलाओगे तो किरण तो इससे समांतर गुजारा, ये तो ऐसे निकल जाएगी, जो समांतर वाली किरण होगी ये ऐसे निकल जाएगी इस प्रकार से। और एक किरण आप प्रकाशित केंद्र से पुनः गुजारोगे, ठीक ना। जब प्रकाशित केंद्र से आप यहाँ पर है तो यहाँ से आप प्रकाशित केंद्र से गुजारोगे, किरणें यहाँ से आएंगी, हाँ प्रकाशित केंद्र से। तो जब यहाँ से आप गुजारोगे इस प्रकार से आएंगी और काटेंगी ज़्यादा दूरी पर, मतलब अनंत की ओर बढ़ता जाएगा। अनंत की ओर बढ़ने का मतलब ये है कि अधिक दूरी पर, बहुत अधिक दूरी पर, जो तक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के रेंज में हो रहे थे, अब वो 10 20 मीटर 50 मीटर के रेंज में बात हो गई है। इसलिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में वो 50 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर एक इनफाइनाइट लेंथ का काम करेगी। ज़्यादा लेंथ है इसलिए उसको हम इनफाइनाइट मान सकते हैं, ठीक ना। जैसे एक के पास करोड़ हो और एक के पास 1 रुपया हो तो उसको मान सकते हैं उसके पास इनफाइनाइट मतलब पैसा है पहले वाले के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार से इसके पास 50 मीटर हो 1-2 सेंटीमीटर, तो लेंथ बहुत बड़ी मानी जाएगी। तो लेंथ जो होगा बनेगा तो मतलब इमेज फॉर्म तो होगा पर बहुत अधिक दूरी पर बनेगा, मतलब कि अनंत की ओर अग्रसर होता जाएगा। यहाँ आया, पास आया लेंस के और दूर बना। पर देख रहे हो ये वाली किरणें वास्तव में जा रही हैं और ये वाली किरणें वास्तव में जा रही हैं, इसका मतलब कहीं कटान वास्तव में होगा। जो कहीं कटान वास्तव में होगा इसका मतलब इमेज की जो नेचर होगी, आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, इमेज की जो नेचर होगी कैसी हो जाएगी? वास्तविक होगा। तो उल्टा भी होगा, आकार में अब की बार क्या होगा? बड़ा बनता है। इसके पहले वाले केस में भी बड़ा था, इसमें भी बड़ा होगा। हाँ, वास्तविक उल्टा और आकार में क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा, जब बड़ा होगा तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा भी आएगा, ये भी बात सही है। और यम क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा भी बनेगा, तो यहाँ पर यम निगेटिव भी रहेगा। ये बातें हो गई। तो इस वाले लेंथ की तुलना में ये लेंथ और बड़ा हो जाए। अगर पहले बड़ा था 1.5 जो कि 1 से बड़ा है, अब 1.5 नहीं है, ये मान लीजिए हो गया 3.5 हो गया। 1 से मतलब 1 से बड़ा तो है, पर बड़ा जो पहले केस में हो रहा था, इसके पहले वाले केस में उससे भी बड़ा हो जाएगा। और कहाँ पर बनेगा?
वो अनंत की ओर बढ़ता जाएगा, मतलब बहुत अधिक दूरी पर बनता जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अब तक यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर 2f2 से निश्चित दूरी पर बन रहा था, अब उससे इनफाइनाइट लेंथ की तरफ बढ़ जाएगा, पर इमेज इसी प्रकार से बनेगा। ये कंडीशन में रहेंगे कुछ, ठीक ना। तो ये केसेज हैं जो मैंने आपको बताया। अब एक लास्ट केस इसमें और है, उसको मैं फिगर फिर से बनाकर क्लियर कर देता हूँ। जो लास्ट केस है जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, उसको आप समझ सकते हो। देखिए इसमें लास्ट केस ये है कि उत्तर लेंस ये है, इसका लास्ट केस ये हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारा अब की बार जो होगा, ये f1 यहाँ पर हो गया है और ये हो गया 2f1, और इसी प्रकार से यहाँ पर हो गया f2, और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2f2, ठीक ना। अब की बार ऑब्जेक्ट जो होगा f1 और c के बीच यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा। f1 का केस ठीक उसी प्रकार से जैसे दर्पण में फोकस का काम होता है, वही काम ये कर रहा है, और ये वक्रता केंद्र का जैसा काम कर रहा है, और ये ध्रुव जैसा जो प्रकाशीय केंद्र होता है वो ध्रुव जैसा काम कर रहा होता है। इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए, तो आप दर्पण और इसको बात लिंक करके जब याद करोगे तो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में बातें फिट रहेंगी और समझने में आसानी भी होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम पोजीशन को फिक्स करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, एक किरणें हम ऐसे समांतर गुजारेंगे, तो समांतर किरणें क्या होंगी, अपवर्तित जब होंगी वो हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेंगी, तो ऐसे निकल जाएगी, एक ऐसे निकल गई। और ये वाले रेज जब हम यहाँ से गुजारेंगे, जब यहाँ से गुजारेंगे तो ये किरणें ऐसे आएंगी, ठीक ना, ऐसे आएंगी। देख रहे होंगे आप फिगर जब सही से बनाओगे तो आप इस बात को विजुलाइज करोगे कि यहाँ पर लेंथ इतना है, कम है, जैसे जैसे आ रही है उनके बीच का गैपिंग अंतराल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये अगर आगे ऐसे बढ़ती जाएंगी, इनफाइनाइट की ओर जाएंगी, तो कहीं पर इनका इंटरसेक्शन, कहीं पर इनका प्रच्छेदन एक दूसरे के साथ नहीं होगा, मतलब कि इधर कहीं पर काटेंगी नहीं। अच्छा, जब इधर काटेंगी नहीं तो इसका मतलब इधर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ये किरणें वास्तविक हैं और कहीं काट नहीं रही, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब तो बनना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो दोनों रेज हैं इनको हम बैक साइड से बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। बैक साइड से जब आप इनको बढ़ाओगे तो देखोगे आप पीछे कहीं पर जा करके काट देंगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आकर के काट दे रही हैं, जहाँ पर काट दे रही हैं वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, तो ये जो लेंथ आ रही है आपको यहाँ पर मिल रही है, ये इस ऑब्जेक्ट AB का क्या हो जाएगा, इमेज। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर AB है और उसका इमेज यहाँ पर बन गया, हाँ, AB, A डैश B डैश, यहाँ पर इमेज इसका फॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार से इसका इमेज बन जाता है। और आप देख रहे होंगे जो इमेज बन रहा होता है, जो इमेज इसका बनता है वो इसी 2f1 और f1 के बीच में बनता है, इन दोनों के बीच में उसका इमेज फॉर्म हो जाता है। और ये इमेज कैसा होता है, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं काट रही होती, तो इसका मतलब आभासी होगा। और जब आभासी प्रतिबिंब होगा तो आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। अब इसका आकार कैसा नजर आ रहा, ऑब्जेक्ट तो छोटा उससे बड़ा, तो आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें ये केस बन गया आभासी सीधा आकार में बड़ा। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। पहले तो समझ लें मैग्निफिकेशन नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की लेंथ पॉजिटिव होती है, इमेज की लेंथ भी पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट की लेंथ भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यम भी हमारा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मैग्निफिकेशन हमेशा साइन के साथ दर्शाया जाता है और मैग्निफिकेशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसका कोई मतलब कि यूनिट नहीं होता, मात्रक नहीं होता। इसके मान से हम वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के बीच में गुणात्मक अध्ययन कर सकते हैं और उस वैल्यू को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ा है। कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है कि इमेज की लेंथ ज़्यादा है। अगर वह यम का मान जो होगा 1 से छोटा होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा, इमेज की लेंथ छोटा होगा। दोनों का मतलब मान अगर यम का मान अगर 1 होगा तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर यम का मान 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब इमेज हमारा बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, छोटा होगा। यम वही चीज होता है, यम एक इंडिकेटर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से हम समझ सकते हैं बातों को, ठीक ना। और अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यम पॉजिटिव हो, चाहे लेंस हो या फिर दर्पण, तो आभासी सीधा का वो
इंडिकेटर होगा, और अगर यम निगेटिव होगा तो वास्तविक और उल्टे का इंडिकेटर होगा, ठीक ना। इसके बाद इसमें एक पॉइंट हम और समझ लेते हैं, यम जब पॉजिटिव तो हो गया, बड़ा प्रतिबिंब मतलब कि आई आई डैश ग्रेटर देन होता है ओ ओ डैश से, इसका मतलब आई आई डैश बटे ओ ओ डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, यम कहलाएगा। इसका मतलब यम जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, यम ग्रेटर देन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, इसका मान 1 से बड़ा होगा। यही वह केस है जिसमें जो होता है उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब जो होता है बनता है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर होगी, प्रकाशिक केंद्र और F1 जो उसके प्रथम फोकस के बीच में होगी, तब जो होगा ऑब्जेक्ट से बड़े लेंथ का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में बड़ा होगा। ये इतना बात इसमें था जो उत्तल दर्पण संबंधित था, ठीक ना, ये इतना पॉइंट उत्तल दर्पण संबंधित है। अब हम इसी प्रकार से अभी जो एक केस मैंने छोड़ा है, जो मैंने आपको कहा था कि पहला केस जो है जब वस्तु अनंत पर होता है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं, क्यों नहीं मैंने उसको पहले बताया आपको। अब जब मैं बताऊंगा तो बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। समझिए क्या है उसमें कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। जब इनफाइनाइट पर होगा तो समझिए इस बात को, यहाँ पर जानते हो F2 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2F2 होता है। इसको मैं इस पॉइंट को ऊपर लिख रहा हूँ, ये F2 हो गया और ये वाला पॉइंट 2F2 हो गया। यहाँ वाले पॉइंट F1 हो गए, F1, और यहाँ का हो गया 2F1, ये हो गया। थोड़ा आप समझिए इस बात को, अनंत का मतलब वो 2F1 पर नहीं है या 2F1 से निश्चित दूरी पर नहीं है, बल्कि बहुत अधिक दूरी पर है। तो मैं एक केस ले रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज कर सके बात को, कंसेप्ट को। यहाँ पर मैं लिया, पोजीशन यहाँ पर किया। अगर पोजीशन आप यहाँ पर करते हो, ओ डैश ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये भी ले सकते कुछ भी, तो यहाँ से देखो किरण गुजारा समांतर मुख्य फोकस से निकल जाएगा इस प्रकार से। दूसरा रेज कहाँ से गुजारते हो, प्रकाशिक केंद्र से, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिया गया। ये यहाँ पर आकर काट रहे हैं, जब यहाँ पर काट रहे हैं यहीं से मुख्य पर लंब डाल दीजिए, ये लेंथ बन गया इमेज का, ये हो गया। थोड़ा और आप सोचो, अगर अभी यहाँ पर बना है, मैं एक चीज इसमें और आपको दिखा रहा हूँ। अब की बार इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर थोड़ा और बढ़ा दिया, यहाँ पर कर दिया। जब यहाँ पर आप कर दोगे वो डैश की पोजीशन, अब देखो क्या बनेगा। जब अब देखोगे तो ये किरण तो हम तो समांतर गुजारेंगे, जो कि यही है, जो कि यही होगा। यहाँ से गया ये, तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये वाला रेज यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा रेज जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता, वो देखिए मैं ब्लू पेन से दर्शा रहा हूँ, ये यहाँ पर जा रहा है, ये ऐसे, और जब ऐसे जाएगा तो देखोगे यहाँ कहीं पर काट दे रहा है, यहाँ पर काट दे रहा है, और यहाँ से इस पर लंब डालोगे, तब की बार जो इमेज इतना बड़ा बन रहा था, इतना बन रहा था, वो क्या हो गया, और छोटा हो गया। तो आप इस बात को विजुलाइज कर रहे होंगे, जैसे जैसे हम इससे दूर ले जा रहे हैं, इमेज जो है वह 2F मतलब जो F2 जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, उसकी ओर शिफ्ट होता जाता है और आकार छोटा होता जाता है। पहले थोड़ा बड़ा है और दूर किया गया तो इमेज और छोटा बना, और दूर किया जाएगा तो और छोटा बनेगा, और दूर किया जाए तो और छोटा बनेगा। तो जब अनंत की ओर हो जाएगा तो इमेज जो होगा वह F2 पर बनने लगेगा और बहुत छोटा बन जाएगा। मतलब हम मान सकते हैं पॉइंट जैसा बन जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं वो, लेकिन वास्तव में यहाँ पर बनेगा इमेज। इसलिए इमेज कैसा होगा, वास्तविक तो होगा। अगर वास्तविक होगा और उसे मैग्नीफाइड करके देखा जाए तो क्या नजर आएगा, उल्टा भी आएगा, क्योंकि आकार बहुत छोटा होता है। इसलिए इसका जो यम मतलब यहाँ पर जो लिखा जाएगा छोटा, वो छोटा तो नहीं, उसे हम लिखेंगे क्या, बहुत छोटा बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो बहुत छोटा इमेज जो होगा फॉर्म होता है। ये वास्तविक उल्टा और आकार में क्या बनेगा, बहुत छोटा। जब वो बहुत छोटा बनेगा लेकिन वास्तविक है, इसलिए यम तो निगेटिव हो गए। ये भी बात क्लियर है, ये भी बात क्लियर है, इतना बात हो गया। अब यहाँ पर इसका जो यम का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो बहुत कम होगा, किससे, एक के कंपेयर में बहुत छोटा होगा। यम इज वेरी वेरी लोअर देन 1। यम क्या होगा, एक की तुलना में बहुत छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक ना। मतलब ऐसा मान सकते हैं मॉड ऑफ यम
टेंस टू जीरो, ये जीरो की ओर अग्रसर होगा, मतलब जीरो नहीं होगा पर जीरो के और अप्रोच कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। आकार में छोटा है तो उसी की ओर बढ़ रहा होगा, मतलब बहुत छोटा, मान सकते हो 0.0000001 इतना, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा। ये जीरो नहीं है पर बहुत छोटी संख्या है, पर संख्या बहुत छोटी है, तो इसी प्रकार से कुछ इसका केस बन जाएगा। जो पहला केस है तो उसमें यही कंडीशन बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आकार में बहुत छोटा होता मतलब बिंदुवत होता है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, मैग्नीफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है 1 से छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ये बात होगा, ठीक है ना। ये उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब का कंडीशंस हो गया, है ना, जो कि मैंने आपको बताया। इस सब चीज को देख करके आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो होता है लेंस के पास आता है, उसका जो इमेज जो बन रहा होता है वैसे वैसे वो दूर हटता जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से वो दूर चला जाता है। ये चीज़ आप इससे विजुलाइज किए होंगे। और जैसे यहाँ से देख रहे हो तो ये फोन से यहाँ पर लाए और दूर ले जाएंगे, ठीक ना, और जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे तो जो मतलब इमेज जो बन रहा होता है वह उसके कहाँ पर आकर हो जाता है, प्रिंसिपल फोकस की ओर आकर के इमेज जो होता है फॉर्म होने लगता है। मतलब इसीलिए आप लोग ये बात को पढ़ते हो, जो बात आप लोग को बताया जाता है, ये वाला केस जो आप लोग पढ़ते हो उत्तल लेंस में, ऐसे है प्रकाश किरणें यहाँ पर आ रही होती हैं, समांतर आ रही होती हैं, तो समांतर किरणें आती कहाँ से, अनंत से आती हैं, तो अनंत से आती हैं तो कहाँ पर मिलेंगी, मुख्य फोकस पर मिलेंगे, मतलब उस अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है यहीं पर बनेगा, बहुत छोटे आकार का बनेगा, क्योंकि अनंत से किरणें आ रही थी, बहुत दूर से आ रहे होते, कहाँ पर शिफ्ट होती हैं, F2 पर शिफ्ट होती, मतलब प्रिंसिपल फोकस पर शिफ्ट होती हैं, और यहीं पर उसका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। और ये चीज़ मैंने आपको बताया था, कन्वर्जिंग नेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति में, ये बातें आपको मैंने समझा रखा है, ठीक है ना। अगर ये सब बातें अगर आप नहीं समझे हो तो आप पिछले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, स्टार्टिंग से जहाँ से मैंने लेंस स्टार्ट किया है, वीडियो नंबर 1 देखिए, लेंस पार्ट 1 देखिए, भाग 1 देखिए, और वहाँ से आपका सब कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो उत्तल लेंस संबंधित बातें हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अवतल लेंस से संबंधित क्या बातें हैं, ठीक है ना। उसमें एक पोजीशन का क्या क्या मतलब होता है, क्या रोल होता है, इमेज किस प्रकार से बनता है, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं, ठीक ना। जब उसको समझेंगे तो देखो उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में क्या होगा, एक ये अवतल लेंस हो गया, और जो लेंस आप ले रहे हो सब पतला लेंस है, तो अवतल एक मतलब पतला अवतल लेंस हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, और इधर जानते हैं इसका मुख्य फोकस यहाँ होता है, यहाँ पर ये हो गया F1 इसका मुख्य फोकस है, ठीक है ना। इसका दुगना यहाँ पर होगा 2F1, ठीक। इधर जो होगा इसका द्वितीय फोकस होता है F2, और यहाँ पर उसका फोकस दूरी जितना है, द्वितीय फोकस दूरी उसका दुगना दूरी मैंने यहाँ कर रखा हूँ। ये बात आप यहाँ फिगर में देख रही है, एक अवतल लेंस है, ठीक ना। इसे हम बोलते हो अपसारी लेंस भी बोलते हो। प्रकाश किरणें से पड़ती हैं समांतर, मुख्य इसकी जो होती हैं, उसके बाद अपवर्तन जब होता बिखर जाती हैं। हाँ, डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस होता है। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप चाहे जहाँ रखिए, ऑब्जेक्ट तुम्हारा चाहे जहाँ रखा गया होगा, जो इसका इमेज फॉर्म होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अबाउट इमेज, प्रतिबिंब के बारे में आप क्या बताओगे, जो इसका इमेज बनता है वो हमेशा जो होता है क्या बनेगा, वर्चुअल नेचर का होगा, मतलब कि आभासी प्रकृति का होगा, ठीक ना। आकार में क्या होता है, वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, वर्चुअल नेचर का होगा। आकार में क्या होगा, छोटा होगा, मतलब स्मॉल लिख सकते हैं, छोटा होगा, ठीक ना। और अगर आभासी है तो आभासी कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक ना। तो आकार में क्या हो जाएगा, सीधा बन जाएगा। ये इसका तो हो जाएगा इमेज के बारे में, आभासी, सीधा और छोटा होगा। और इसका जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सीधा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की लेंथ आएगी। और यम क्या होगा, इसका मान क्या होगा, लोअर देन 1 होगा, क्योंकि आकार छोटा, जब भी छोटा होगा मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होगा, ठीक है। छोटा होने का मतलब इमेज जो है, उस इमेज की जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ से छोटी है, ये बात ही बता रहा होता है, ठीक है ना। ये सब बातें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है, आप उसको समझ सकते हो। अब तो इतना हो गया।
आप उसके पोजीशन को कहीं पर रखिए, यही कंडीशन हमेशा बनेगा। और जो इमेज फॉर्म होगा उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, C और F1 के बीच में। हाँ, प्रकाशीय केंद्र और जो प्रिंसिपल फोकस होता है अवतल लेंस का, उसी दोनों के बीच में इमेज जो होता है हमेशा फॉर्म होता है और उसके पास एक क्वालिटी होती है आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ठीक ना। अब आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर देखिए मैं एक केस आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ रखते हो ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर रखते हो तो देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, यह ऑब्जेक्ट हो गया AB, यहाँ पर रख दिया गया। तो किरण आ रहे खींचने की दो किरणें गुजारते हैं, देखना मैंने समांतर गुजारा है इसे, तो कहाँ से गुजरेगा, द्वितीय मुख फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा इतना यहाँ तक। तो इसे डॉटेड लाइन से उसके बाद कंटिन्यूअस कर देना होगा। इस प्रकार से रेज यहाँ से निकलता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा रेज मैं यहाँ से गुजार दे रहा हूँ इसका, यहाँ से वही जो तरीका मैंने आपको पहले बता रखा वही चीज़ आप इसमें देखिए। तो दूसरा किरण कहाँ से गुजारोगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गुजारोगे तो सीधा निकल जाएगी। अभी देख रहे हो एक इधर जा रहा है एक इधर, तो इधर कहीं तो कटान संभव नहीं है, इसलिए इसको हमें बैक करना होगा। तो इस वाले रेज को बैक किया गया यहाँ और इस वाले को भी बैक किया गया यहाँ। तो यहाँ पर आकर काट रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पर देख रहे हो छोटा इमेज बन रहा है, यही A डैश B डैश इमेज हो गया। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक ना, इस प्रकार से देख रहे हो बन रहा है। तो इमेज कैसा हो गया, आभासी, सीधा और छोटा बन गया है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा पर एक से छोटा हो जाएगा। ये अवतल लेंस के द्वारा हर एक कंडीशन में यही स्थितियाँ बनती हैं। ठीक ना, जितना बात मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और वो कहाँ बनता है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनता है। ठीक ना। तो ये तो इतना बात हो गया। आज मैंने आपको उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा जो विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना है ये चीज़ पूरा समझा दिया गया। ठीक ना। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए और समझिए। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा। अब आपको इसके बाद जो अगला वीडियो आप लोग को बताया जाएगा उसमें मैं इसकी फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करूंगा कि उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, हाँ पतले उत्तल लेंस या पतले अवतल लेंस के फोकस दूरी के सूत्र का निगमन, साथ ही साथ लेंस मेकर फार्मूला और जो लेंस की फोकस दूरी होती है वह किन किन बातों पर डिपेंड करती है। अगर अपवर्तनांक बदल जाए, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बदल जाएं तो किस प्रकार से वो उस पर डिपेंड करता है, वो सब बात बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मतलब टॉपिक होगा और उससे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी डेरिवेशन या कभी कभी उसका बेस न्यूमेरिकल और साथ में गणना आरेख खींचना, ये बातें आप लोग से पूछा जाता है। ठीक ना। तो इसके बाद का जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर जो भी लेंस आप पढ़ रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही होगा, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक ना। वो बात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग इन सभी वीडियोज को अच्छी तरह से देखिए, रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे आप बताइएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो।